ओके, तो हमने दो पैकेज इंस्टॉल किया है, बाइंड और डीएचसीपी। बाइंड आपका डीएनएस सर्वर के लिए और डीएचसीपी पैकेज के लिए। तो डीएचसीपी का सेटअप करना है तो डीएनएस मस्ट है, यू नीड टू इंस्टॉल डीएनएस सर्वर बिफोर डीएचसीपी। तो ये पैकेज हमारा इंस्टॉल हो गया, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें अब पहले डीएनएस सेटअप करना है, देन उसके बाद डीएचसीपी से। तो डीएनएस सर्वर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम example.com डोमेन लेंगे डीएनएस में, ठीक है। मैं ऑलरेडी डीएनएस बता दिया मैंने, तो मैं थोड़ी जल्दी करता हूँ सेटअप, क्योंकि हमें डीएचसीपी में टाइम लगेगा, राइट। याद है डीएनएस सर्वर? ठीक है, ठीक है।
पीटीआर है ना, ये डीएससीपी का सेटअप हो गया। अब डीएससीपी कॉन्फ़िगर कर दिया पैकेज। ये डीएससीपी की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। डीएससीपी है क्या, पहले क्वेश्चन ये बनता है। डीएससीपी जरूर क्या है? डीएससीपी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डीएससीपी स्टैंड फॉर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। आप मशीन पे आईपी कॉन्फ़िगर करते दो तरीके से, एक करते हो वाई स्टैटिक और दूसरा करते हो, मतलब आपकी मशीन को में आईपी दो तरीके से सेटअप किया जा सकता है। पहला या फिर मैनुअली सेटअप करते हो या फिर कोई आईपी आपको दे आपकी मशीन को, जो आपकी मशीन को डायनेमिकली आईपी देता है उसको डीएससीपी सर्वर बोलते हैं। ठीक है, तो डीएससीपी सर्वर का रोल ये होता है कि डायनेमिकली मशीन को आईपी प्रोवाइड करना और सेंट्रलाइज आईपी को मैनेज करना, दैट इज कॉल्ड डीएससीपी सर्वर, है ना। बेनिफिट क्या, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डीएससीपी? यू कैन मैनेज योर IP network through DHCP server, which MAC address and which host name they gave the IP address from DHCP, you can easily monitor from DHCP server. ठीक है, तो ये DHCP की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन फाइल खाली है। ये बोल रहा है कि आप यूजर शेयर डॉक dhcp.com.sample से कॉपी करो, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ पे रखी हुई है। तो यहाँ पे जाते हैं, यूजर शेयर डॉक dhcp cp/user share डॉक dhcp और dhcp.conf.example। तो कहाँ कॉपी करना है? dhcp.conf फाइल के अंदर करना, कर दिया मैंने कॉपी। अब खोलो डीएससीपी कॉन्फ़िगरेशन फाइल। डीएससीपी कॉन्फ़िगरेशन फाइल, अब कॉन्फ़िग फाइल है क्या? ये सब कोई काम की नहीं, मैंने हटा दिया जाता, कितनी चीज काम की है, आपको इजी करने के लिए करना है। आप ये भी हटा सकते हो। देखो
डिफॉल्ट लीज टाइम 600, जो लीज टाइम होगा डीएचसीपी सर्वर आईपी जो देगा वो डिफॉल्ट टाइम होता है 600 सेकेंड, और मैक्सिमम लीड टाइम जो होता है 72 सेकंड की मशीन अपने पास आईपी से देकर रखेगा। ठीक है। और लॉग लेवल लॉग 7 मतलब कि डीएचसीपी का लॉग वेयर लॉग मैसेजेस के अंदर जाए, मतलब लॉगिंग हो, लॉग जनरेट हो डीएचसीपी का, इसलिए मैंने लॉग इनेबल किया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डिफाइन करना है नेटवर्क, कौन से नेटवर्क से क्लाइंट मशीन आईपी उठाएगा। हेलो, कहाँ से? नहीं, में 30 लिए था, मतलब कोई मशीन 30 से 50 के बीच में आईपी उठाएगा। ठीक है, मतलब 190 वर्सेस 130 31 32 13 आईपी उठाएगा मशीन। ठीक है, ये है आपका डोमेन नेम सर्वर, डीएनएस सर्वर का आईपी। आप चाहते हो कि क्लाइंट मशीन जब ये आईपी ले तो उसको डीएनएस का आईपी भी मिल जाए, बिल्कुल चाहते हैं। हमारे डीएनएस का आईपी है, क्लाइंट मशीन में प्रिफर्ड एंटर में डीएनएस अपने आप ऐड हो जाए। ठीक है, डोमेन नेम, आपके मशीन का डोमेन नेम क्या है? डोमेन नेम मेरा example.com है, और राउटर गेटवे आपका क्या होगा? गेटवे में इसी डीएचसीपी में गेटवे बना देता हूँ। ठीक है, वैसे गेटवे नॉर्मली कुछ और होते हैं। जो ब्रॉडकास्ट आईपी होगा, ब्रॉडकास्ट आईपी बड़ी बात है, लास्ट वाला आईपी होता है 255 होगा, ये हमारे नेटवर्क का लास्ट आईपी है। और डिफॉल्ट लिस्ट टाइम मैक्स लिस्ट टाइम वही डिफॉल्ट होगा। ये रिजर्वेशन के लिए, अभी मैं रिजर्वेशन नहीं करता हूँ। ठीक है, मतलब कि कोई मशीन आईपी उठा तो परमानेंट वही आईपी उठा रहा है, उसका आईपी चेंज है, आप रिजर्व भी कर सकते हो। नॉर्मली क्या होता है, कोई भी क्लाइंट मशीन जब डीएचसीपी से आईपी उठाता है तो एक दिन के लिए आईपी होता है लीज उसका, दूसरे दिन जैसी मशीन रीस्टार्ट होगी तो उसको दूसरा आईपी मिलेगा। ठीक है, वो लीज का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन आप उसको रिजर्व भी कर सकते हो परमानेंटली। अगर कोई मशीन आईपी उठाए तो हमेशा वही आईपी उठाए, उसकी आप रिजर्व कर सकते हो। रिजर्वेशन हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं कि कोई मशीन आईपी उठा रहे कि नहीं। ठीक है, इतना सेटअप कर दिया, सेव कोई सर्विस कॉन्फ़िगरेशन इसकी। अब डीएचसीपी की सर्विस चला दी मैंने, स्टेटस डीएचसीपी। ठीक है, ये हो गया हमारा डीएचसीपी सर्वर कंप्लीट। अब कोई भी क्लाइंट मशीन है, जैसे ये है, इस मशीन नहीं, जैसे ये है सेकंड वाला, ये करके लेते हैं NMTUI एडिट ऑटोमेटिकली है, तो डीएचसीपी से आईपी उठाना चाहिए इसको, राइट। इंटरनेट चल तो रहा है। ये 1.30 आईपी उठा लिया। अब दूसरी मशीन देखते हैं, 1.31 उठाना चाहिए दूसरी मशीन को, राइट। सिस्टम CTL रीस्टार्ट,
31,000। अब ये थर्ड वाली मशीन का रिजल्ट कर देता हूँ आईपी, ठीक है, ये आईपी यही होता है मेरे। तो इसका मैक एड्रेस चाहिए मेरे को। मैक एड्रेस क्या है इसका? चलो मैक एड्रेस लिख जी। शिट, ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, VIT से DSCPG.com फाइल के अंदर जाएंगे हम, और यहाँ पे किस मशीन का नोड 4 लिखा है, मशीन नंबर क्या, नोड 4 है। क्या क्या है, 0003 0003 2947 2947 उसको आईपी क्या मिलेगा, 190.168.1.43 कर दूं, आईपी सीक्वेंस को उठा रहे हैं, अगर मैं रिजल्ट किया तो ये आईपी उठाना चाहिए, तभी तो कंफर्म होगा, है ना। ठीक है, रीस्टार्ट नेटवर्क, देखते हैं क्या उठाता है, 44 उठाना चाहिए, 43 है, क्लियर है, ये आपको DSCP करो, ऐसे बहुत सारे रिजर्वेशन कर सकते हो, बस आप यहाँ पे ऐड करते जाओ, बहुत सारे सबरेट हो सकते हैं, अनलिमिटेड, नहीं अलग से बनाना पड़ेगा आपको, ये चीज अलग से होगी, हाँ इसका मैक एड्रेस ये होगा, उसको ठीक है, ऐसे रिजर्वेशन आपका अलग अलग होगा। ये आपने जो नेटवर्क डिफाइन किया, ऐसे और भी नेटवर्क डिफाइन किया, ठीक है। अब ये क्या 10 करो 20 करो 100 करो 50 करो, बिल्कुल। अब लॉग देखते हैं, पूरा कॉपी करना पड़ेगा, हाँ पूरा कॉपी करना पड़ेगा, सेम एज दिस। ये देखो DSCP में रिक्वेस्ट आ रही है, लॉग है DSCP का। DSCP एक्चुअली क्या होता है, DSCP बना है डोरा प्रोसेस से, इससे बना है डोरा। डोरा स्टैंड फॉर, डोरा क्या होता है, D फॉर डिस्कवर, O फॉर ऑफर, R फॉर रिक्वेस्ट, A फॉर एक्नॉलेजमेंट। देखो सबसे पहले क्या हुआ, इसने डिस्कवर किया, ठीक है, इसने ऑफर किया, ठीक है, फिर उसने ऑफर किया, फिर उसने रिक्वेस्ट किया, किसने रिक्वेस्ट किया और उसने एक्नॉलेज कर दिया, क्या एक्नॉलेज क्या रिक्वेस्ट। सबसे पहले क्लाइंट मशीन ने डिस्कवर किया DSCP सर्वर के पास कि भाई मेरे को आईपी चाहिए, DSCP सर्वर के पास डिस्कवर किया,
डीएससीपी सर्वर ने देखा, अच्छा उसने ऑफर कर दिया कि भाई ठीक है मेरे पास फ्री आईपी, ये आईपी ले लो, ये उसने ऑफर कर दिया डीएससीपी सर्वर ने क्लाइंट मशीन को। ठीक है, क्लाइंट मशीन ने देखा ये आईपी ठीक है, तो क्लाइंट मशीन ने फिर रिक्वेस्ट किया कि हाँ भाई मेरे को आईपी दे दो, अपने लीज में ऐड कर दो। तो डीएससीपी सर्वर ने एक्नॉलेज कर दिया कि हाँ भाई लीज में ऐड कर दिया, यू कैन यूज। ठीक है, ये डोरा प्रोसेस है, ऐसे हम डीएससीपी सर्वर सेटअप करते हैं। ठीक है।